दुनिया की तारीख में सबसे बड़ी खूनी जंग खत्म होने को थी और खिलाफत उस्मानिया, जो कभी 3 बड़े आज़मों पर हुक्मरान थी, अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। इस्लाम दुश्मनों ने तुर्कों के ज़वाल से फायदा उठाने की कोशिश की ताकि अंदर से मुसलमानों को खोखला कर दें। बरतानवी कॉलोनियों के वजीर ने कुरान पाक को अपने हाथ में उठाकर कहा था, जब तक मुसलमान इस कुरान को अपने हाथों में थामे रहेंगे, हम उन पर हुक्मरानी नहीं कर सकते। हमें कुरान उनके हाथों से छीनना होगा या मुसलमानों को कुरान से दूर करना होगा। ताहम उस वक्त एक ही शख्स उनके खिलाफ डट सकता था। इस्लाम दुश्मनों ने उस पर बार बार कातिलाना हमले किए। उसे 19 मर्तबा जहर दिया गया, लेकिन अल्लाह की कुदरत से वो कत्ल की इन सारी कोशिशों के बावजूद जिंदा रहा। जो लोग कुरान पर हमला करेंगे, मैं उनका मुकाबला करूंगा और पूरी दुनिया पर साबित करूंगा कि कुरान एक ऐसी रोशनी है जिसे छुपाया या बुझाया नहीं जा सकता। ये शख्स आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदियुज़्ज़मा सईद नूरसी थे। सईद नूरसी 1878 में बितलिस खिज़ा में पैदा हुए। उन्होंने 9 साल की उम्र में इल्म की तलाश शुरू की। उनका ज़हन इंतहाई रोशन और याददाश्त गैर मामूली थी। यहां तक कि उन्होंने अपनी रवायती मदरसे की तालीम 3 माह में मुकम्मल कर ली, जिसमें आमतौर पर 15 साल लगते थे। 14-15 साल की उम्र में उनकी इल्म की सतह और सिर्फ एक बार पढ़कर पूरी किताबें याद कर लेने की सलाहियत देखकर उनके टीचर ने उन्हें बदियुज़्ज़मा का नाम दिया, जिसका मतलब है जमाने का अजूबा, बेमिसाल। अपने बचपन में एक दिन उन्होंने जिंदगी बदल देने वाला एक असर अंगेज ख्वाब देखा। वो एक बहुत बड़े पहाड़ जबले अरफात के पास खड़े थे। अचानक पहाड़ खौफनाक तरीके से फटा और मिट्टी के बड़े बड़े ढीले सारी दुनिया में फैल गए। जब वो इंतहाई खौफ के आलम में थे तो एक अजीम शख्स उनके पास आया और उन्हें हुक्म देते हुए कहा, कुरान की मौजज़ाती हसीयत के बारे में बताओ और समझाओ। दूसरे अल्फाज में जाकर सबको बताओ कि कुरान कितना मौजज़ाती है। ये सुनते ही वो जोश के साथ जाग उठे और समझ गए कि कुरान पर हमले के लिए दुनिया में एक नजरियाती तब्दीली आएगी। इस ख्वाब के कुछ ही अरसे बाद उनके ख्वाब की ताबीर सच साबित हुई। उन्होंने अखबार में एक खबर देखी। बरतानवी कॉलोनियों के वजीर ने कुरान पाक को अपने हाथ में उठाकर कहा था, जब तक मुसलमान इस कुरान को अपने हाथों में थामे रहेंगे, हम उन पर हुक्मरानी नहीं कर सकते। हमें कुरान उनके हाथों से छीनना होगा या मुसलमानों को कुरान से दूर करना होगा। इस आर्टिकल ने बदियुज़्ज़मा पर नाकाबिले बयान असर डाला, गोया उनके सीने में कोई आग भड़क उठी हो जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत और ईमान से रोशन हो। इस वाक़े के बाद उन्होंने सोचा कि मुस्लिम दुनिया में क्या कुछ हो सकता है। वो फिक्रमंद हो गए, लेकिन इस फिक्रमंदी के साथ उनका जोश और बढ़ गया। तब वो अपनी जिंदगी वक्फ कर देने का इरादा लेकर उठ खड़े हुए। मैं पूरी दुनिया को साबित करूंगा कि कुरान एक ऐसी रोशनी है जिसे छुपाया या बुझाया नहीं जा सकता। बदियुज़्ज़मा ने एक मदरसा कायम किया। यह अपने जमाने के दीगर मदरसों से कुछ मुख्तलिफ था। उन्होंने साइंस और मजहब को यकजा करके पढ़ाया। उन्होंने अक्ल और अकीदे का इस्तेमाल जरूरी समझा और कुदरती साइंस को इस्लामी इल्म के साथ यकजा किया। और उनका ख्वाब था एक ऐसी यूनिवर्सिटी का कयाम जहां यही तरीका अपनाया जाए। यहां तक कि यूनिवर्सिटी का नाम भी तैयार था, मदरसातुल ज़हरा। उन्होंने अपने ख्वाब की तकमील के लिए इस्तांबुल जाने का फैसला किया और एक ऐसा सफर शुरू किया जो उन्हें मुख्तलिफ जगहों पर ले गया। उन्होंने फाते के एक सराय में कमरा किराए पर लिया और एक ऐसा इख्तलाफी काम शुरू किया जो कोई ना सोच सकता था।
उन्होंने अपने कमरे के दरवाजे पर एक तख्ती लटकाई। यहां हर सवाल का जवाब दिया जाता है और आपसे कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। वो इस्तांबुल के जाने माने स्कॉलर से मिले और उनके तमाम सवालों के जवाब दिए। उन्होंने तमाम सवालों के सही जवाबात और अपनी मुनफरिद शख्सियत और लिबास से उनकी तवज्जो हासिल कर ली। उस वक्त इल्म का मरकज समझे जाने वाले इस्तांबुल में नौजवान सईद ने अपनी खुद एतमादी की बदौलत सबकी तवज्जो हासिल कर ली। मगर उनके साथ सबका रवैया दोस्ताना नहीं था। कुछ लोगों को उनके एतमाद से ठेस पहुंची थी। उन्हें बेइज्जती और झूठे इल्जामात का निशाना बनाया गया और उनके खिलाफ कई साजिशें शुरू हो गईं। आखिरकार बदियुस्समा को मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया गया। बदियुस्समा का मुआयना करने वाले डॉक्टर ने उनकी रिपोर्ट तैयार की और उनकी जहानत की तारीफ करते हुए लिखा, जहानत का ये समंदर दुनिया में शायद ही कहीं हो। अगर इस शख्स में बाल बराबर भी पागलपन है तो फिर दुनिया का कोई शख्स सही दिमाग नहीं रखता। सईद नूरसी को हॉस्पिटल से फारिग कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी कायम करने की अपनी कोशिशें तेज कर दी। अपने ख्वाब की असरअंगेजी और हालात को भांप लेने की सलाहियत से उन्हें आने वाले वक्त का अंदाजा था। साइंस और फलसफे के मैदान में दानिश्वरों की मुश्किलात शुरू होने को थीं और एथिज्म जैसे कई नजरियात से कुरान पर हमले होने वाले थे। इसीलिए उन्होंने हर मुमकिन हद तक लोगों का ईमान मजबूत करने पर तवज्जो दी। तुर्की के मशरकी हिस्से में वापस जाने के बाद उन्होंने वान के हुरहुर नामी एक मदरसे में 6 महीने तक लेक्चर्स दिए। उन्होंने यूनिवर्सिटी की बुनियादें भी रखी जब तक उनका सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था। जब हर चीज प्लान के मुताबिक चल रही थी तो सईद नूरसी को कोई मसला महसूस हुआ और वह अपने तलबा को तालीम के साथ साथ फौजी तरबियत भी देने लगे, क्योंकि आखिरी जमाना करीब आ रहा था, वक्त आ चुका था और शायद दुनिया की तारीख के सबसे बड़े वाक़े का आगाज हो गया था। जब 1914 में पहली जंग अजीम शुरू हुई, खिलाफत उस्मानिया ने रूस समेत बहुत से मुल्कों के खिलाफ जंग का आगाज कर दिया। जंग शुरू होते ही सईद नूरसी ने अपने मजहब, मुल्क और झंडे की हिफाजत के लिए हथियार उठा लिए। उन्होंने अपने तलबा के साथ मशरकी सरहद पर एक रजाकार दस्ता तश्कील दिया। लड़ाई रूसियों के खिलाफ शुरू हुई। अपने सिपाही तलबा को कमांड करते हुए वो अपने मुल्क के लिए कई महीनों तक लड़े और बहुत सी कामयाबियां हासिल की। घोड़ों पर सवार होकर दुश्मन से लड़ते हुए उन्होंने इल्म की तलाश में अपने फराइज को नहीं भुलाया। उन्होंने सरहद पर कुरान की तफसीर लिखने का आगाज किया। साइंस ऑफ मिरेकलसनेस, कुरान की तफसीर पर उनका इल्मी काम, जो उनकी नमाया तरीन इल्मी खिदमात में से एक है, जंग के दौरान लिखी गई थी। दूसरे अल्फाज में उन्होंने अपनी सरजमीन की हिफाजत जिस्मानी और इल्मी दोनों तरह से की। 2 साल तक उन्होंने सैकड़ों जंगें लड़ी और मुल्क का दिफा किया। एक लड़ाई में उन्होंने आर्मीनिया के बच्चों को एक जगह जमा देखा। किसी ने कहा, उन्होंने हमारे बच्चों को कैदी बना लिया है, चलो उनके बच्चे हम कैद कर लेते हैं। वो लोग बच्चों को कैदी बनाना चाहते थे। बदियुस्समा ने इस्लाम के असूल के मुताबिक उन बच्चों को रिहा कर दिया। जब आर्मीनिया के कमांडर ने बच्चों को अपनी फैमिलियों में वापस आते देखा तो उसने कहा, चूंकि बदियुस्समा ने हमारे बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाया, इसलिए अब से हम भी मुसलमानों के बच्चों को तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे। इस तरह बदियुस्समा ने हजारों मासूम मुसलमानों की जिंदगियां बचाईं। सैकड़ों लड़ाइयां हुई और बदियुस्समा के बहुत से तलबा शहीद हुए। बहुत सी कामयाबियों के बाद 1916 में उन्हें रूसियों ने गिरफ्तार कर लिया। अपने मुल्क से बहुत दूर रूसियों के कैदी कैंप में वो ऐसे हाल में थे जिसे कहानी का इख्तिताम समझा जा रहा था। लेकिन जो खुदा पर यकीन रखते हैं वो मायूस होना नहीं जानते।